जिस हिसाब से हमारा जनसंपर्क चल रहा है, मुझे लग रहा है कि हिंदू से ज्यादा मुस्लिम वोट मुझको मिलेगा। मैं कलीम, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो बीजेपी मेरे साथ गलत करेगी। 70% मुस्लिम जो है इन्हीं के फेवर में है, क्योंकि इनका जो योगी सरकार, मोदी सरकार गलत नहीं कर रही, ये आप लोग की सोच है। क्या स्वागत कर रहा हूँ आपका कबीर न्यूज में। मैं हूँ जितेंद्र कमल और सौरभ से कहूंगा जरा एक बार इस बैनर पे कैमरा करिए। ये वार्ड 71 है, सीसा बहुत दक्षिणी है, लेकिन आज बहुत सी चीजें आपको कानपुर में इंटरेस्टिंग देखने को मिलेंगी। ये यहाँ से डॉक्टर मोहक गुप्ता जी है, वो पार्षद पद के प्रत्याशी है। बगल में कुछ चेहरे आपको अल्पसंख्यक के दिख रहे होंगे, और अगर इधर इस वाले पे फोकस करते हैं तो देखिए ना, इनके साथ हाजी अब्दुल हबीब जी की फोटो है, डॉक्टर कलीम जी की फोटो है, डॉक्टर इमानुद्दीन जी की फोटो है, जो जन सेवक है। मतलब जो लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम जगहों पर भाजपा बिल्कुल नदारद है, ये बैनर और पोस्टर ये कह सकते हैं कि यहाँ पे वो उस चीज की झूठी गवाही देते हैं, वो लोग गलत साबित करते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ मोहक जी है। मोहक जी, स्वागत है आपका कभी। नमस्कार। वार्ड 71 सीसामऊ दक्षिणी से आप प्रत्याशी हैं। ऐसा वार्ड जहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है और हिंदू ज्यादा इतनी नहीं है, तादाद में नहीं है। प्रत्याशी के रूप में आपको भाजपा ने उतारा है, जीतने के चांसेस कितने बनते हैं ये बताएं। जीतने के चांसेस तो अभी जितने हिसाब से हमने जनसंपर्क किया उस हिसाब से 100% स्थान जीतने के हैं कि इस बार यहाँ से ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि अब समय बदल चुका है। भाजपा ने अपनी तरफ से हमारे जो अल्पसंख्यक भाई हैं उन लोगों के लिए अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, और मुझे लगता है बदलते समय के साथ सब लोगों ने उसको स्वीकार किया है। जिस हिसाब से इस बार अल्पसंख्यक सीटें दी हैं भाजपा ने, तो मैं यहाँ पे प्रत्याशी हूँ और मैं यही जनसंपर्क में देख रहा हूँ कि जीत तो 100% निश्चित है। और भी कोई हिंदू प्रत्याशी है? नहीं, हिंदू कोई प्रत्याशी अकेले, सिर्फ अकेले में। तो वोट आपके पास लगभग आएंगे ही, लगभग आएंगे ही। और जिस हिसाब से हमारा जनसंपर्क चल रहा है, मुझे लग रहा है कि हिंदू से ज्यादा मुस्लिम वोट मुझको मिलेगा। अब तो उसमें माँ ही रहो। क्या रुझान लगता है जब आप अंदर जनसंपर्क में जाते हैं और भगवा डाल के जाते हैं और भाजपा का जब नाम लेते हैं, तो पॉजिटिव तो रहता ही होगा, लेकिन शब्द क्या यूज होते हैं वो बताएंगे। शब्द अच्छे ही यूज होते हैं, क्योंकि जो हम लोगों का बदलाव जिस हिसाब से हो रहा है उस हिसाब से आदमी बदलना चाह रहा है इस चीज को। और माननीय मोदी जी और योगी जी की जितनी योजनाएं हैं सबका लाभ सब लोग उठा रहे हैं बराबर से। मेरे ख्याल से उसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जा रहा है। तो आप लाभ के नाम पे वोट मांग रहे हैं, जो विकास की योजनाएं चलाई गई है जिससे सब लाभान्वित हो रहे हैं, आप बस वो गिनाते हैं, उसके बाद वोट। सिर्फ और सिर्फ विकास, स्वास्थ्य और स्वच्छता, जो कि इस वार्ड में बिल्कुल भी नहीं है। आप वार्ड में जाएंगे तो यहाँ पे मोस्टली मुस्लिम का घोसी समाज है, उनके समाज में हाँ बहुत ही अच्छे वोटर्स हैं वहाँ पे, और जो सब सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे विकास के नाम पे कोई कार्य नहीं हुआ है। तो इसी बदलाव के साथ, इसी विश्वास के साथ हमने यहाँ की सीट ली। यहाँ पे विधायक भी मुस्लिम थे, समाजवादी पार्टी के थे, बहुत चहेते हैं समाजवादी पार्टी, मुस्लिम समुदाय की बहुत चहेती पार्टी, इसके बाद भी विकास नहीं, सिर्फ धोखा है। वहाँ आप खुद बाढ़ की तस्वीर ले जाके देख सकते हैं, और वो आपको खुद ही वहाँ पे दिख जाएगा कि ऐसा है। मैं आप लोगों के समर्थकों से बात करता हूँ। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद इरफान अंसारी। देखिए, कहीं ना कहीं एक इतिहास रचने की कोशिश भाजपा ने करी है, जहाँ पर प्रत्याशी नहीं मिलते थे वहां पे प्रत्याशी उतारे गए। तो भाजपा की तरफ रुझान का रीजन क्या रहा है आपको? भाजपा की तरफ रुझान का रीजन ये है कि सम्मान मेन चीज है। अच्छा, तो मतलब कांग्रेस, सपा और बसपा में सम्मान नहीं था मुसलमान का? नहीं, वो तो देख रहे हैं आप किस तरह का सम्मान हो रहा है। जब विधायक का कहीं सम्मान हो रहा है, ये तो सब देख ही रहे हैं ना आप लोग। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर साहब हम लोगों के बीच में आते हैं, बैठते हैं, कोई भेदभाव वाली बात कोई नहीं। और मेरा ख्याल जो है इस वार्ड के 70% मुस्लिम जो है इन्हीं के फेवर में है। अच्छा, क्योंकि इनका जो अपना व्यक्तिगत व्यवहार है वो भी है, सम्मानित व्यक्ति हैं ये। व्यक्तिगत इनके व्यवहार पे आप लोग इनकी तरफ झुक रहे हैं, सम्मानित इसलिए झुक रहे हैं, जनसेवक इसलिए झुक रहे हैं, या बीजेपी को पसंद कर रहे हैं इसलिए झुक रहे हैं? जब इनको पसंद कर रहा है तो सिंबल तो वही है, ये तो उसको ही पसंद कर रहा है। दो चीजें होती है, एक तरफ भाजपा रख दीजिए, एक तरफ डॉक्टर मोहक जी रख लीजिए, तो रुझान, झुकाव ज्यादा किसकी तरफ? वो पार्टी लाइन है, पार्टी लाइन है ये पर्सनल हम लोग का है, ये है ये पार्टी बहुत। हाँ। पीछे आप भी, क्या नाम आपका? शाकुतुबुद्दीन। आपका क्या कहना है? इधर आइए। क्या कहना है आपका, जिस तरीके से भाजपा मुसलमानों पे काम कर रही है, उनके मोहल्ले में भी अपने लोगों को बता रही है और बहुत से मुस्लिम टिकट भी दे रही है?
भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं वो अल्पसंख्यकों को मिल रही हैं, तो अल्पसंख्यकों का झुकाव अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ पहले से कहीं ज्यादा है। इस सपा कांग्रेस बसपा ये कह रहे हैं कि नहीं मुस्लिम वोट पे हमारा आधिपत्य है, हमें मिलेंगे। भाजपा ने एकदम पसमानदा का खेल करके और वोट उधर शिफ्ट करने की कोशिश करी है, क्या इस तरह का कुछ है? देखिए, पसमानदा समाज और सामान्य समाज के सभी लोग रहते हैं, कोई खेल वाली चीजें नहीं है। यहाँ पे जो भी वोट है वो विकास के नाम पर है। और डॉक्टर मोहक गुप्ता जी, डॉक्टर का तो कोई धर्म और भेदभाव वाला मामला होता नहीं है। जाहिर सी बात है, इसी बेसिस पे लोग इनको पसंद करते हैं और इनको जिताने का कार्य करेंगे। क्या आपको कभी ये लगा कि नगर निगम में भाजपा की मेयर थी और मुस्लिम मोहल्लों में उस तरह का विकास नहीं हुआ जिस तरीके का होना चाहिए था? कभी नहीं लगा? मेयर के नाम पे विकास तो बहुत हुआ है, क्या समझिए। इसमें मेयर ने कोई भेदभाव नहीं किया किसी वार्ड के लिए, चाहे सभासद किसी का हो किसी का ना हो, चाहे उनका हो। भाई यहाँ है, यहाँ कोई बीजेपी का सभासद नहीं है, लेकिन मेयर ने यहाँ भी देखिए सब बढ़िया काम सब, हुए। हाँ सब काम हुए। ये तो नहीं कह सकते कि पार्षदी के लिए आप मोहक जी के साथ जा रहे हो और इसके बाद मेयर के लिए आप शिफ्ट कर जाए सपा या कांग्रेस की तरफ, ऐसा तो कुछ नहीं है आप लोगों को? ऐसा कुछ नहीं है आप लोग बीजेपी के लिए जा रहे हैं? जी, सिंबल वही है ना बीजेपी का। कुछ ऐसी चीजें बताएं कि जब आप तो कमल का निशान है, इसीलिए खड़े हैं हम लोग यहाँ पे, कोई और निशान के नीचे तो खड़े नहीं है। अगर ये मालूम हो कमल के साथ नहीं आना तो हम लोग वहाँ खड़े होंगे, है कि नहीं? मैं सबसे पूछूंगा, आ जाइए आप, आगे आ जाइए। क्या कह रहे हैं आप? बात ठीक है ना भाई? हाँ बात पूरी हो गई मेरी। आपका क्या नाम? कलीम। कलीम। आप मुझे बताएं कि जिस तरीके से न्यूज़पेपर में, पेपरों में, आम चाल की सामान्य बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि भाजपा बिल्कुल मुस्लिम विरोधी पार्टी है, गलत जवाब। बिल्कुल कहा जाता है। मैंने वो पूछा, मैं आपसे भी आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। पर्टिकुलर किसी एक मुस्लिम के मुंह से क्या आपने ऐसा सुना है? ये तो कहा जाता है, परसेप्शन की बात है। हमारे मैं तो खुद ही ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैं तो ग्राउंड पे आके आ रहा हूँ, मैं अपनी चीजें दिखा रहा हूँ, आपकी भी चीजें दिखा रहा हूँ। हमारे यहाँ मुस्लिम में ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता और आप लोगों को चैनल तो आए नहीं होंगे आपके नहीं, पास? हमारे पास आए हैं, हमारे पास चैनल कम से कम अभी तक अभी 27 चैनल आ चुके हैं, 27 चैनल हमारे पास आ चुके हैं। और मैंने सबको जो आप बता रहे हैं वही सबको मैंने यही बात कह रहा हूँ कि जो आप लोग कहते हैं, जो सुनते हैं वो सुनाते नहीं। मुस्लिम में ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो भेदभाव घुसना चाह रहे लोग कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर मोहक गुप्ता मतलब इसका ना तो कोई जात है ना कोई धर्म है, नंबर 1। नंबर 2, पढ़ा लिखा है, MBBS है, विकास कराएगा। दूसरी चीज, हम लोग सिंबल बता रहे हैं लोग, जैसे अभी आपने पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि कमल निशान, ठीक, बहुत बार ऐसा हुआ, इरफान सोलंकी रहे या और भी लोग रहे। अब हम लोगों ने ये तय कर लिया है कि जो भी होगा कमल निशान पे ही होगा, जो भी होगा सत्ता के साथ जाएंगे, सत्ता के साथ ही होगा, सत्ता के साथ सत्ता के साथ जाएंगे। मजबूरियां बन रही है कि मजबूरियां किस बात की मजबूरियां हैं? या विकास के कारण? 47 के बाद हम लोग आजाद हो गए, बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आपको पसंद आ रही है उनकी नीतियां, इस वजह से जा रहे हैं, या जिस तरह का घटनाक्रम कुछ सीसामऊ विधानसभा में हो रहा है वो सब जनता के बीच में कुछ चीजें उसकी वजह से? बिल्कुल राइट। कोई भी, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि घटनाक्रम यहाँ पे गलत हो रहा है, कोई गलत नहीं हुआ। जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा, जो जैसा करेगा। मैं कलीम, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो बीजेपी मेरे साथ गलत करेगी। कलीम जी ये कह रहे हैं यहाँ पर, मैं कलीम वार्ड 57 में जी, 71 वार्ड, 71 वार्ड जी से हाँ, आप बोल रहे हैं जी हाँ। इरफान जी के साथ जो हुआ वो सब सही हो रहा है? एक सेकेंड, इरफान जी ही नहीं, जिसके साथ भी हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए कोर्ट है, अदालत है, वहां जाइए लड़िए, कोर्ट गलत नहीं करेगी। योगी सरकार, मोदी सरकार गलत नहीं कर रही है। ये आप लोग की सोच है, हम लोग की सोच है। यही कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल हम सुन लीजिए फिर एक बार। मैं कहना चाह रहा हूँ, फिर एक बार सुन लीजिए, जिसके साथ भी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। और आप लोग कह रहे हैं कि इरफान सोलंकी के साथ गलत हुआ है, तो हम लोग कोर्ट बनी, उसमें जाएंगे, देखेंगे क्या गलत है क्या सही। मैं ना सही कह रहा हूँ ना गलत कह रहा हूँ, ये तो कानून है, वो अपना सही बताएगा गलत बताएगा, वो चीजें कंफर्म है। यहाँ की जनता कह रही कि उन्हें झूठे केसों में फंसाया गया। कोई भी एक अंधा ऐसा आदमी मिला हो आपको जिसने कहा हो? क्या ऐसा आपके न्यूज चैनल में है कोई? अभी में कल कबीर न्यूज पे आप देख लीजिएगा, एक वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसमें आपको साक्षात दिख जाएगा कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। बिल्कुल मैं देखूंगा, बिल्कुल देखूंगा। वैसे जो भी, लेकिन जो है ये तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं, बेटा थोड़ा सा हम मुझे जगह दे दे। अभी वार्ड 71 की बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, हम वार्ड 107 की बात कर रहे हैं। 71 की बात कर रहे हैं।
ये 71 है ये। नहीं ये हमारा 71 है, आपका आप- 71 है। भाई अपनी तो बात करेंगे, हाँ, हाँ, हम दूसरे की बात क्यों कर रहे हैं? ठीक, ठीक। तो हम मेन चीज जो है वो हम गुप्ता जी की बात कर रहे हैं कि इनका व्यवहार हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं, इनका व्यवहार सबसे है, क्योंकि सम्मानित आदमी है, सबको सम्मान देते हैं, ये है बस। सलीम जी का कहना है कि मोहक जी नहीं, लेकिन भाजपा के साथ आप जा रहे हैं बिल्कुल और पूरा लगभग आपके समुदाय लगभग जा रहे हैं। कितने वोट से जिता रहे हैं? हम लोग ये मानिए नियर अबाउट 3500 वोट से निकल रहे हैं, जो हम लोग का आंकड़ा है। 35 तो आपके पास आ रहे हैं कि जीत रहे हैं? मैं जीत रहा हूँ 3500 वोट से। 3500 वोट से कितनी आबादी है यहाँ पे? 15,700 वोट की आबादी हमारे 71 में है। मतलब वार्ड 71 में 15,000 की आबादी है। और वहाँ से मोहक जी 3500 वोट से जीत निकल रहे हैं। दूसरे नंबर वाले कितने दे रहे हैं? अब ये तो उनके ऊपर तय करता है आदमी। हम अपने ऊपर देख रहे हैं और कॉन्फिडेंस कर बोल रहे हैं कि हो सकता है कि हम लोग और अच्छी जीत जीते हैं। डॉक्टर मोहक की जीत ये ऐतिहासिक जीत होगी। भाई साहब आ जाए। हाँ कानपुर की निशानी पता नहीं। नहीं ठीक है, आप लोग जो रुझान है विकास के तौर पे जा रहा है, जब सारी की सारी रिमर को आप लोगों ने जो दूसरे लोग साबित करते थे गंगा यमुना तहजीबी में, सपा कहती थी कि हम खारिज करते हैं, आप लोग खारिज कर जी। रहे हैं, भाजपा में ये चीजें शुरू हो गई हैं। हाँ, ईमानदारी से बताइएगा 15,000 में मुस्लिम वोट कितना जा रहा है? बोला मैंने आपसे, फिर एक बार फिर बोलना चाह रहा हूँ, तभी मैंने ईमानदारी से एक बार फिर बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग 3500 वोट से जीत रहे हैं। वोट उसमें से हमारे हिंदू भाइयों का वोट करीब 2050 वोट है और 15 में काट कर 13,000 के आसपास हमारा मुस्लिम भाई वोट है। इसमें हम लोग टोटल मिला के 1,000 मान लीजिए, उनका 1,000 पढ़ना ही होगा, वो तो तय है। और 3500 वोट करीब हम लोग इसमें जुझार तरीके से जुटे हुए डलाने की पूरी कोशिश रहेगी। और ये वोट हमारे जो है वो जीत के हैं, वो जो हम वोट डाले वो जीते हुए वोट है। एक थोड़ा सा बैलेंस वोट है हम लोग। बैलेंस वोट इतिहास में पहली बार होगा कि इस क्षेत्र से कोई भाजपा का प्रत्याशी जीतता है। इतिहास में पहली बार होगा, अभी तक तो मिलते नहीं थे जल्दी यहाँ। अभी तक मिलते रहेंगे लेकिन इस बार भाजपा की तरफ उनका रुझान बढ़ा है, इसलिए हम 100% ये सीट हम लोग जीत रहे हैं। सिक्स आवाज जी पूरी के साथ लगा हुआ है। सभी लोग उनको दिखा रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे आज? जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? कि मैं सिर्फ जनरल से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भाजपा की तरफ मुसलमान समुदाय का रुझान क्यों हो रहा है? देखिए, जो मोदी जी की और योगी जी की जो नीतियां हैं, उन नीतियों को देखते हुए सभी वर्गों का, केवल एक ही वर्ग का नहीं, सभी वर्गों का रुझान बढ़ता जा रहा है। कौन सी ऐसी नीतियां हैं जो मुसलमान समुदाय को बहुत पसंद आ गई तो उधर मूव करना शुरू कर दिया? हम भी जानना चाहते हैं। कौन सी ऐसी नीति नहीं है, चाहे रोजगार की हो, चाहे विकास की हो, मतलब विकास, रोजगार, इन सब नीतियों पे हर नीतियों पे आज जो है किसान खुशहाल है। सबसे मुख्य तो जो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए 2,000 रुपए का एक उनके लिए मदद का काम, उनको राहत पहुंचाने का काम किया, किसानों के लिए सबसे बड़ी एक उपलब्धि है। 2000 किसी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने आज तक बताइए 70 साल में किसानों के लिए क्या किया? अच्छा, तो आप कांग्रेस सीधे से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सपा ने कुछ नहीं किया, इसका मतलब आप लोग? किसी सरकार ने किया हो? किसानों के लिए क्या किया बताइए? कुछ किया हो? आप लोगों के लिए किया? नहीं, कांग्रेस ने, सपा ने आप लोगों के लिए किया? मैं कांग्रेस और सपा में किसी सरकार ने नहीं किया जितना भाजपा सरकार ने किया है। नहीं है कि दौर ऐसा आ गया है कि ज्यादा अगर ना किया गया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा बहुमत से सरकार ना बनी होती। ये जीता जागता उदाहरण है पूरे प्रदेश के लिए। इसका मतलब 2022 में मुस्लिम वोट काफी शिफ्ट हुआ था उसमें, जो बताया जाए। बिल्कुल बिल्कुल शिफ्ट हुआ। ट्रिपल तलाक वाले मुद्दे पे क्या कहना है आप लोगों का? जो आया था ये 370 धारा वाला जो था, उस पे क्या कहना है? देखिए, ये ट्रिपल तलाक और धारा 370, ये देश से, ट्रिपल तलाक तो एक अलग मुद्दा होगा, 370 आप लोगों से जुड़े हुए हैं। देखिए, NRC के बारे में क्या कहना है? मैं व्यक्तिगत महेंद्र प्रताप सिंह पूर्व पार्षद हूँ और मैं 370 को लेकर के, ट्रिपल तलाक को लेकर के, जो मेरे अपना जो वो है, जो भी देश हित में था, और जो क्या नाम बता? महेंद्र प्रताप सिंह नाम है, मैं पूर्व पार्षद हूँ, वार्ड 78 से। हम लोग गलत जगह बात कर रहे थे। देखिए, बात गलत जगह नहीं कर रहे, हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ता के नाते मैं अपनी बात रख रहा हूँ। तो कहाँ है मोहक जी? मोहक जी तो समर्थक काफी हैं और एक सकारात्मक चीजें यहाँ से दिख रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के वोटों की तरफ जा रही है और उन्हें रिझाने की कोशिश कर रही है, तो एक जो खाई जो बन रही थी हिंदू मुसलमान के बीच की, वो कहीं ना कहीं इस तरह के प्रयासों से पाटने की कोशिश होती है। अच्छी चीज है, अगर सारे समुदाय के लोग, किसी एक समुदाय का किसी एक पार्टी पे पर्टिकुलर कब्जा नहीं होना चाहिए,
एक व्यक्तिगत रूप से और पार्टीगत रूप से कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। किसी भी समाज का किसी पे कब्जा नहीं होना चाहिए, किसी वोट का पार्टी का किसी वोट पे कब्जा नहीं होना चाहिए। इस तरीके की जो पहल है, जहां पर कभी भाजपा नहीं आती थी, आज वहां से प्रत्याशी मिलने और निकालने की स्थिति में, मतलब जीतने की स्थिति में इतिहास बनाया जाएगा यहाँ पे। अच्छी पहल। वार्ड 71 सीसम और दक्षिणी में जहां पर मोहक जी चुनाव लड़ रहे हैं और मुस्लिम समुदाय का भारी समर्थन उन्हें प्राप्त रहा है। ऐसी और पहलों से, ऐसी और गंगा यमुना तहजीब से जो कानपुर से उठती रहती, मिलती रहती है, आपको दिखाऊंगा, मिलाऊंगा उन लोगों से। बने रहे कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।